प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की। ये छापेमारी कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई, जिसके लिए सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर पहुंची। ईडी के कई अधिकारी संजय सिंह के घर के अंदर छानबीन करते दिखे। बताया जा रहा है कि ईडी ने संजय सिंह के स्टाफ और उनसे जुड़े कई लोगों से पूछताछ भी की। माना जा रहा है कि जो शराब घोटाला है, इसके जरिए पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया गया। ये छापेमारी ऐसे समय में की गई जब एक दिन पहले ही 2 आरोपी ईडी के सरकारी गवाह बने। इनमें संजय सिंह का करीबी दिनेश अरोड़ा भी शामिल है। दिनेश अरोड़ा इस वक्त सरकारी गवाह बन गए हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। उनसे लगातार ईडी पूछताछ भी कर रही थी और उनकी पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। इससे पहले 24 मई को कथित शराब घोटाले मामले में ही संजय सिंह के करीबियों के यहाँ ईडी ने छापा मारा था। छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह से भी बातचीत करती दिखी। दिनेश सिंह और आम आदमी पार्टी ने छापेमारी को बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई कहा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि शराब घोटाला एक काल्पनिक घोटाला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई को आने वाले चुनावों से जोड़ा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है। वहीं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ईडी की कार्रवाई को मोदी सरकार की बौखलाहट बताया। सबको डराओ, धमकाओ, गिरफ्तार करो, ये अभियान दोबारा शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि इससे अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो चुनाव जीतेंगे, मुझे लगता है वो गलतफहमी में है। जबकि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 15 महीनों में कम से कम 1000 जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन किसी नेता के घर से 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता भड़क गए। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि छापेमारी का ये सिलसिला चुनाव तक चलता रहेगा। इसके साथ ही विपक्ष ने संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी को इंडिया अलायंस के नेताओं को डराने की कोशिश भी बताया। ये सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार करके जोर जबरदस्ती, दमन, भय और आतंक का माहौल उन नेताओं के खिलाफ कायम करना चाहती है जो विरोधी दल में है। जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सवाल किया कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी छापेमारी देखने को क्यों नहीं मिलती। महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड में रेड्स होते हैं, गुजरात में क्यों नहीं होते, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते, और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है, आसाम क्यों नहीं होती आसाम में। जेडीयू ने ईडी, सीबीआई को बीजेपी का राजनीतिक हथियार बताया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही थी तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी का ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल भ्रष्ट है वाले पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का किंगपिन बताया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि जनता के लाल बनने का दावा करने वाले दलाल बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में हिम्मत है तो आप तुरंत प्रेस वार्ता करिए और कहिए कि ये 32 लाख रुपए जो दिनेश अरोड़ा एक एक्यूज्ड कह रहा है कि आपको दिए गए हैं, ये नहीं लिए आपने। दिल्ली बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, संजय सिंह ने शराब घोटाले में पैसा खाया है, इसलिए उन्हें जवाब देना होगा। संजय सिंह जी सवाल तो पूछे ही जाएंगे, अब पैसे लोगे तो रेड भी होंगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास घोटाले का अड्डा बन गया है। और चलिए एक बार फिर आपको संजय सिंह के घर लिए चलते हैं। बलराम वहां पर मेरे सहयोगी मौजूद है। बलराम, खबर मिल रही है कि कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वहां पर संजय सिंह के घर पहुंच रहे हैं। कौन कौन है ये नेता?
बिल्कुल, देखिए गोपाल राय पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा कई विधायक भी संजय सिंह के आवास पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के नेता हैं वो भी पहुंचे हैं। मनोज झा भी अंदर मौजूद हैं, संजय सिंह की पत्नी से वो बातचीत कर रहे हैं और लगातार नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि ये संजय सिंह का आवास है और किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी है। आतिशी भी अभी अभी पहुँची हैं संजय सिंह के आवास पर और वो अब उनकी पत्नी से मुलाकात करने जा रही हैं। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके आवास पर जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं संजय सिंह के आवास पर ताकि उनकी पत्नी से वो मुलाकात कर चुके हैं और लगातार जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो इस बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो ये गिरफ्तारी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गैरकानूनी है और 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए और भी ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। कई विपक्षी दलों के नेताओं पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। इस तरीके के आरोप जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए थे कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गलत है और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है ये दुरुपयोग आगे 2024 चुनाव तक जारी रहेगा। कई विपक्षी नेताओं पर और शिकंजा कसा जा सकता है। संजय सिंह सिर्फ आखिरी जो कड़ी है वो नहीं हो सकते हैं, इसके आगे भी कई लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। ये संकेत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिया था और जिस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्षी दलों के नेताओं की, वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है और हार के डर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, ये कहना है इंडिया गठबंधन के नेताओं का। और जिस तरीके से आप देखिए कि संजय सिंह के आवास के बाहर लगातार नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार डटे हुए हैं और हमने देखा सुबह से ही जब जानकारी कार्यकर्ताओं को मिली कि ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंची है तभी से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, यही वजह है कि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था उनकी भी संख्या बढ़ाई गई और जब यहां से संजय सिंह को ले जाया गया तो भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात थे, साथ ही अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया ताकि